कि हे ऋषियों, पहले समय में इस व्रत को किसने किया है उसका इतिहास हम कहता हूँ, सुनो। इतिहास कहता हूँ, सुनो, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पे घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी दे करके बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धारण करके पास में जाकर आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे ब्राह्मण, वह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पे फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्धा ब्राह्मण बोले कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित के फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू जाकर उन्हीं का पूजन कर जिसके करने से मनुष्य की सब सुख दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बता करके बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धारण करने वाली सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्धा ब्राह्मण ने बताया है उसे मैं अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उनको रात्रि में नींद नहीं आई और सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान की भिक्षा के लिए चला। तो उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधुओं के साथ उसे सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दूसरों से छूट करके अनेक प्रकार से संपन्नताओं से मुक्त हुआ। उसी समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। तो इसी तरह जो श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा वह सब पापों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इसी तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्र, अब और मैं क्या कहूँ। ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, ब्राह्मण संसार में इस ब्राह्मण से सुन करके किसने इस व्रत को किया है हम उससे सुनना चाहते हैं, हमारे मन में श्रद्धा है। सुत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन सेवक के अनुसार बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और वह बाहर लकड़ी रख करके ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करते हुए देख करके ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि ये आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं की पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इन्हीं की कृपा से मुझे धन धनया आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण जी इस व्रत की बारे में जानकर लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर के प्रसाद खाने के बाद घर को चला गया। लकड़हारा ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो मुझे धन मिलेगा उसी में सत्यदेव भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ी अपने सिर पर रखा और जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर हो गया। उस रोल लकड़ी से पहले उसे 4 दाम मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर के पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुछ सामग्री लेकर के घर आया। फिर अपने भाइयों को बुला करके विधि के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उस पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह
बूढ़ा लकड़हारा धन कोष से मुक्त संसार के समस्त सुख को वैकुंठ को चला गया। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। यही लकड़हारा भगवान के जाय के केवट हुई जाए के लिए जन्म। श्रुति जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनि, मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सख्त व्रत था और जितेंद्र था। प्रतिदिन जीव स्थान पर जाता था तथा गरीबों को धन दे करके उनको संतुष्ट करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती सावित्री थी। भद्रशील नदी के तट पर दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय में वहां एक साधु वैश्य आए। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप मुझे बताएं। राजा बोले कि हे साहब, अपने बंधुओं के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए महान शक्तिशाली सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा किया जा रहा है। राजा की ऐसी वचन को सुनकर के साध आदर से बोले कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान को मैं भी अपने कथन के अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुन करके व्यापार की निर्मित होकर के आनंद के साथ घर आया। साध ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस उत्तम व्रत को सुनाया और कहा, जब हमारी कोई संतान हो जाएगी तो मैं इस व्रत को करूंगा। साथ में अपनी स्त्री लीलावती से कही। एक दिन उनकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर के संसारी धर्मों की निर्मित होकर के श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। तब उसके 10वें महीने एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़े जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़े। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मधुर शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि मैं भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साध बोली कि हे प्रिय, इसके विवाह पे करूंगा। इसी प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर के नगर को चला गई। कलावती पिता के गृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साध ने जब नगर में सखियाओं के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुला करके कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर दे करके लाओ। साध की आज्ञा पा करके दूत कंचनापुर नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज और देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग वारिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देख करके साध ने अपने बंधुओं सहित प्रसन्नचित पुत्री का विवाह उसके साथ कर लिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय व्रत करना भूल गई। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य कुशल में साध बनिया जामाता सहित सामुद्र स्थित रत्नापुर नगर हो गई और वहां ससुर जमाई राजा चंद्रकेत राजा के नगर में व्यापार करने लगी। तो एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराए भगा जा रहा था। किंतु राजा के दूताओं को आते देखकर चोर ने घबराकर भागती हुई राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां ये ससुर और जमाई ठहरी हुई थी।
जब दूत ने उस साध वैश्य के पास राजा के धन को रखे देखा तो वे दोनों को बांध ले गई और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप आकर बोले, यह दो चोर पकड़ के लाए हैं। देख करके आज्ञा ने तब राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया गया और जो उनका धन था सब छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी घर में बड़ी दुखी हुई और जो घर पर धन रखा था वो चोर चुरा ले गए। शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी होकर के अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां सत्यनारायण भगवान के वट को देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद को ग्रहण करके रात्रि में आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही, तेरी मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान के वट को देखा है। कन्या के ऐसे वचन को सुन करके लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और यह वर मांगा कि हमारे पति और दामाद शीघ्र आवें और साथ ही यह प्रार्थना किया कि हम सबके अपराध को क्षमा करो। तो सत्यनारायण भगवान इस वर से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे के कहा, राजन, दोनों वैश्य को प्रातः छोड़ दो और सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरे धन और राज पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसा वचन कहकर कि भगवान अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना सुनाया। फिर दोनों वाणिक पुत्र को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने ही आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में बोले कि हे महानुभाव, भावी बस वह कठिन दुख प्राप्त हुआ था, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहा करके राजा ने उन्हें नए वस्त्र भूषण पहराए और जितना धन लिया था उससे दूना दे करके आदर के साथ दिया। दोनों वैश्य अपने घर हो गए। चलो सत्यनारायण स्वामी की जय। चौथा अध्याय। सुत जी बोले, वैश्य ने मंगलचार की यात्रा आरंभ की और अपनी नगरी को चले। थोड़ी दूर निकल जाने पर दंडी भेषधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरे नाम में क्या है? अभिमानी वारिका हंसता हुआ बोला कि हे दंडी बाबा, आप क्या पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुन करके भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से थोड़ी दूर चली गई और कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गई। दंडी के चले जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखा, अचंभो किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर के जमीन पर गिरी। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगी। तब उनका दामाद बोला कि आप यह शोक ना करें, ये दंडी बाबा का श्राप है, अतः उन्हीं के शरण में चलना चाहिए, तब हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन को सुन करके दंडी भगवान के पास पहुंची और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोली कि जो मैंने आपसे असत्य वचन कहे थे उसको क्षमा करो। ऐसा कहा करके महान आतुर होकर रोने लगे। तब दंडी भगवान बोले कि हे वारिको, तू मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ था, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ था। साध बोले कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि आपके रूप को नहीं जान सकते, तो मैं अज्ञानी होकर के कैसे जान सकता हूँ? तो आप प्रसन्न हो जाइए, मैं समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के सामान नौका में धर भर दो।
तो उस भक्ति उक्त वचन को सुन करके भगवान प्रसन्न हुए, इच्छा अनुसार वरदान दे करके अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर जाकर देखा कि नाव धन की भरपूर है। फिर सत्यनारायण भगवान का पूजन करके साथी सहित अपने नगर को चले। जब अपने नगर के निकट पहुंचे तब दूत को घर भेजा। दूत ने साध के घर जाकर उनकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद के सहित इस नगर के समीप आए हैं। ऐसे वचन सुनकर के साध की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन करके पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन को सुन करके कलावती ने प्रसाद छोड़ करके पति के पास गई। प्रसाद की अवहेलना होने के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिरी। इसी तरह नौका का बूढ़ा हुआ तथा कन्या का रोना देख करके साध बड़ी दुखी हुई। बोले, हे प्रभु, मुझमें या मेरे परिवार में जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उस दिन वचन को सुन करके सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साध, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है, इसलिए इसका पति गुम हुआ है। यदि घर जाकर के प्रसाद खा करके आएगी तो इसका पति अवश्य मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर के कलावती ने घर पहुँच के प्रसाद खाया। फिर आकर के पति के दर्शन के तत्पश्चात साधु ने बंधुओं सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उसी दिन से वह हर पूर्णमासी को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगी। फिर इस दुख को भोग कर अन्य को सुरख हो गए। गुरु सत्यनारायण स्वामी की जय। यही भैया राजा जो यही सात भैया जो है मोरत ध्वज बनी है, अपने ऋषिका का चीर के मोक्ष प्राप्त करना। पांचवा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने भगवान ग्वाल बाल को भक्ति भाव से बंधुओं के सहित श्री सत्यनारायण पूजन देखा। राजा देखकर अभिमान बस ना गई और ना ही नमस्कार किया। जब ग्वाल ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वे प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चली गई। वहाँ उन्होंने सब कुछ अपना नष्ट पाया। तब वह जान गई कि यह भगवान ने किया है। तब वह विश्वास करके ग्वाल के समीप गए और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद को खाया तो सत्यदेव की कृपा से जैसा का तैसा हो गया। फिर त्रिकाल का सुख भोग कर मरने को मोक्ष को प्राप्त हुई। तो जो मनुष्य इस परम दुर्बल व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धनया की प्राप्ति होगा। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाएगा। संतानहीन को संतान प्राप्त होगी तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ के धाम जाएगा। जिसने पहले इस व्रत को किया है उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, सुनो। विधा सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर के वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम की वैश्य ने मोर ध्वज बन के अपने पुत्र को आरा से चीर कर मोक्ष प्राप्त किया और महान तुच्छ ध्वज स्वयं भू होकर के भगवान की भक्ति युक्त कर्मों को मोक्ष प्राप्त किया। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय।
काढो बाहेर तू टेप केली हाँ हाँ, हो गई। हे काय बोल देऊ